साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों का जो यहाँ पर रीजनिंग के इस 10 मिनट के शो में आप सभी उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर ये 10 मिनट आपको बहुत ही अच्छा फील कराएंगे जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे। तो चलिएगा शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिवीजन होगा फास्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आपका रीजनिंग का जो हमारा टारगेट रहेगा वो आपको पता है कि अपना 100% स्कोर करना रहेगा। उसके बाद आपको बता दें कि ये मेरा टेलीग्राम है, इसके माध्यम से आप सभी अपने अपने जो भी आपके डाउट हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन ही हमारा आ जाता है बहुत ही बेहतरीन ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या पूछता है, सी एम का बेटा है। मेरी बात समझना, एम का बेटा कौन है, सी, तो इसका मतलब सी क्या है, लड़का है। सीधी सी बात है, सी एम का बेटा है। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है भाई, ठीक है जी, क्या है जी भाई, ए माइनस बी का अर्थ है बहन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ए गुणा बी का अर्थ है पिता। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी एम का बेटा है। अब हम यहाँ पर हमने पहले देखा कि m माइनस एन, इसका मतलब था भाई, तो m जो है वह n का भाई है, समझो। दूसरा फिर कहता है कि गुणा, गुणा का मतलब क्या था कि पिता, n किसका पिता है, n पिता है c का, ठीक है। और प्लस प्लस का मतलब था भाई, तो c क्या है मेरे भाई, भाई है किसका, f का। तो कहना था कि c m का बेटा है। m का बेटा तो नहीं है, नहीं। जब m का बेटा नहीं है तो आप इन सबको हटाएंगे, फिर चलेंगे हमारा कौन सा हो सकता है। अब आप ऐसी स्थिति में आपको एक बार फिर डी चेक करना चाहिए। डी चेक कीजिएगा, m गुणा n, गुणा का मतलब क्या था, मेरी बात को समझिएगा कि पिता है, तो m n का पिता है, m पिता है n का, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि माइनस, माइनस का मतलब था कि बहन है, n c की बहन है, n किसकी बहन है, c की बहन है, सीधी सी बात है, n c की बहन है। फिर है प्लस, प्लस का मतलब था भाई, तो c f का भाई है, c किसका भाई है, f का भाई है। क्या यहां से पता लगता है कि सी एम का बेटा है, सी एम का बेटा है, बिल्कुल इसी से पता लगता है। तो मेरा जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपका श्लोक से संबंधित है कि सभी कलम पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबर हैं। फिर हमारा निष्कर्ष है कुछ कलम रबर और कोई कलम रबर नहीं है। जब हमें यहां पर आपको पता है कि आइदर यानी कि या की कंडीशन बनती है, या की कंडीशन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों अलग अलग, अगर अकेले अकेले देखें तो वो 100% आपको अलग अलग गलत दिखाई देने चाहिए। एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव होगा, यानी कि एक आपका यूनिवर्सल होगा और एक आपका क्या होगा, पार्टिकुलर होगा। और आपको पता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। तो आपको पता है कि कलम और रबर, कलम रबर, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। कलम भी है और रबर भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सभी जानते हैं कि आइदर या की कंडीशन बनती है। हमारा जवाब सी विल बी द राइट आंसर, सबसे बेहतर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि 8 व्यक्तियों के परिवार में बी और डी भाई है, ई ए की चाची है। पूरे को हम देखते हैं कि क्या यहां पर हो जाएगा। 8 व्यक्तियों के परिवार में बी और डी भाई है। कौन कौन जी, बी और डी क्या है, ब्रदर है, भाई है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ई ए की चाची है, ई जो है ए की चाची है। अभी हमें ई का ए का कहां रिलेशन रखना है, कुछ नहीं पता। सी एच की बहन है, एफ बी की पत्नी है। अब बी की पत्नी कौन है, एफ है। भाई बी की पत्नी कौन है, एफ, बी की पत्नी कौन है, एफ, सीधी सी बात है। और यहां पर आगे कहा गया यदि एच डी का बेटा है, यदि एच डी का बेटा है, डी का बेटा कौन है, एच है। तो अब आप देखना है, तो एच से कुछ रिलेशन था कि सी एच की बहन है, सी किसकी बहन है, एच की बहन है, और सी का एच के साथ रिलेशन बन जाता है। अब यहां पर आपको देखना है कि एच का बी से क्या रिश्ता है, एच का बी से क्या रिश्ता है। ई और ए बना हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है जिसके पीछे से होगा उसकी दृष्टि से पहले को देखते हैं। तो बी की दृष्टि से एच को देखा जाएगा। क्या लगा, आपने कहा कि ये क्या है, भाई, और भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा लगता है, इसको मैं सभी के सभी नेफ्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहां पर फिर मेरा ये अगला क्वेश्चन आ जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें यहां पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। यहां पर कि एक घड़ी देखोगे, वाह वेरी गुड, ये तो बहुत आसान सवाल है। आपको बताया था कि 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बजती है। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा यही तो लगेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते चलेंगे। 12 घंटे की बात करता हूं, आप क्या करते हो, n प्लस 1, तो करना 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 कम 13 और 2 15, ठीक है। सॉरी यहां पर क्या लगता है, ये नहीं, ये जो पूछा गया है ना सवाल, हाँ सवाल पूछ रहा है आपसे कि यहां पर 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इस प्रकार से पूछना चाह रहा है प्रॉपर। तो आपको क्या करना होगा, देखोगे एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार। वैसे तो इसका जो जवाब होता है प्रॉपर आपका 156 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 156। क्यों, आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते चलेंगे, क्या ऐसे करते चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कि n माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, जैसे 12 रखेंगे, या फिर हम क्या रखते हैं 12, उसके बाद 13, ठीक है, बटे 2।
2 छिक्का 12, 13 छिंग 78। अब 24 घंटे में 78 बार बजेगा तो आपका 24 जो 12 घंटे में 78 बार बजेगा तो 24 घंटे में कितनी बार बचेगा? यहां पर 12 का दुगना होता है 24, तो 2 की गुणा कर दो, 156 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा 156 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं कि 6 मित्र एक गोल मेज पर केंद्र की ओर बैठे हैं, सी ए और बी के बीच है। चलिएगा 6 मित्र हैं, एक गोल मेज है। कितने मित्र हैं? 6 मित्र, एक गोल मेज है। ठीक है, 6 मित्र हैं, एक गोल मेज है, इस प्रकार से उनको बैठा देते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल के अंदर कहा गया है कि सी ए और बी के बीच है, सी ए और बी के बीच है। मुझे नहीं पता कि ए बी किधर है, अभी नहीं पता। डी ई के ठीक बाएं है, एफ बी और डी के बीच में है। ठीक है, चलिएगा एफ किस किस के बीच है? बी और डी के बीच है, तो बी यहां हो गया तो एफ ये हो गया, बी और डी के बीच है एफ। सवाल कहता है सी और बी के बीच डी ई के ठीक बाएं हैं, डी जो है ई के ठीक बाएं है, तो ई का ठीक बाएं इधर हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर हमारा ए आ गया। सवाल क्या कहता है? ए के ठीक बाएं कौन है? ए के ठीक बाएं, तो ए के ठीक बाएं कौन हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। ए के ठीक बाएं कौन हो जाता है हमारा? ए के ठीक बाएं हमारा ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर इसको देख लेते हैं यहां पर हमारा कि दोस्तों क्या हो जाएगा। आपका पीछे का हो गया, अब इसको देखोगे ये आपका है सीरीज का क्वेश्चन। 3 से 7, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, बड़ा ही सिंपल है। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, वाओ। 15 दूनी 30 प्लस 1 31। तो ऐसे ही चलता चला गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो आगे भी आपको ऐसे ही करना होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करके 127 यानी कि 127 हमारा जवाब आ जाएगा। 127 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा आता है आपका किससे? कैलेंडर से संबंधित। यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह कौन सा दिन है? आपको पता है कि तारीख और महीना बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि 2012 से 2013 पर जाना है। अगर हम साधारण साल से आगे जाते हैं तो हम 1 जोड़ करके जाते हैं, परंतु अगर हम लीप वर्ष से आगे जाते हैं तो हम हमेशा 2 जोड़ करके जाते हैं। आपको पता है कि 2012 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। तो यहां पर अब आगे जाओगे 2 जोड़ोगे, मतलब क्या हो जाएगा कि रविवार में 2 जोड़ना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? मंगलवार मेरा जवाब हो जाएगा। दोस्तों मंगलवार मेरा, मेरे प्यारे सखाओ, जवाब हो जाएगा, याद रखना। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे। उसके बाद ये मेरा सवाल है, इसमें क्या कहा गया है ध्यान से समझना। इसमें कहता है कि यदि किसी कोड में ऑरेंज को इतना लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ऑरेंज को ये लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको पता है कि ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, आर की 18 है, ए की 1 है, एन की 14 है, जी की 7 और ई की 5 हो जाती है। तो आपको बताना होगा कि एप्पल की क्या हो जाएगी? किसकी दोस्तों? एप्पल की क्या हो जाएगी? याद रखेंगे एप्पल के लिए ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की 16 होती है, दूसरे की भी 16, 12 और 5। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 1 16 16 12 5, 1 16 16 12 5 आपका ये सही जवाब हो जाता है। उसके अलावा यहां पर आप सभी को बता दिया जाए, ये आपके लिए HW रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद है, थैंक यू। और आपको एक बात बता दी जाए, आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज हमारी क्लास आती है रीजनिंग की, जिसमें आप सभी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप सभी इसी प्रकार से 10 मिनट शो के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। और यहां पर आप सभी को पता है कि हमारी AEDO की 12 घंटे की मैराथन आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, तो आप सभी उसमें जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद।